ये जिन लोगों के जो वीज़े आए हैं इनकी प्रोफाइल कैसी थी और कवर लेटर हम लोग कैसा बनाते हैं, ट्रैवल आइटनरी और सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट भी। और आज मैं आपको इस वीडियो में एक प्रो टिप्स दे के जाऊंगा। स्विट्जरलैंड का वीज़ा आया है हस्बैंड वाइफ का। ये मेरे एक क्लाइंट को नीदरलैंड ने 2 साल का वीज़ा दिया है और इस बंदे का 3 महीने पहले सेम नीदरलैंड से वीज़ा रिफ्यूज था। इस बंदे बाद भाई ये मेरे क्लाइंट का जर्मनी का वीज़ा आया है, आप लोग देख लो, 90 दिन का ये वीज़ा आया है जर्मनी का। ये उत्तराखंड से एक भाई का नीदरलैंड ने वीज़ा दिया है, देख लो भाई। नॉर्वे ने इनको 23 साल से 24 साल इनकी एज है, इनको फ्रेश पासपोर्ट पे नॉर्वे ने वीज़ा ग्रांट कर दिया है। ये अंबाला से हस्बैंड वाइफ का वीज़ा आया है। ये मेरे 2 क्लाइंट है, इनका जापान और यूके ने वीज़ा ग्रांट कर दिया। 2 लाख से 3.5 लाख के बीच में बैंक बैलेंस है, तो आप कौन सी कंट्री में फाइल डाल सकते हो? इन दिनों कौन सी वो 5 टॉप की कंट्रियां हैं जो सबसे ज्यादा इजी वीजा दे रही हैं? सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों थैंक यू सबसे पहले तो आपका भाई, आप बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो। कल मेरे पास रिकॉर्ड ब्रेक भाई, कम से कम 52 लोगों ने, 52 लोगों ने 200-200 रुपए डाले। मैं थैंक यू करता हूँ, आप लोग इतना मेरे से कांटेक्ट कर रहे हो। एक बात मैं आपको सबको बता दूं, जो भी भाई मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं या कोई भी सर्विस मेरे से ले रहे हैं, आप लोगों को कभी मैं निराश नहीं करूंगा। तो सबसे पहले तो भाई आपका तहे दिल से मैं थैंक यू करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जो भी भाई मेरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं। और भाई आज हमारे पास फिर से भाई कम से कम 8 से 9 वीजे तो हैं शेनेगन के, और एक वीज़ा जापान का है, 2 यूके के हैं और 1 ऑस्ट्रेलिया का है। लेकिन आज मैंने सोचा है कि आज का हम अपना टॉपिक रखते हैं शेनेगन, तो आज सिर्फ हम शेनेगन की बात करेंगे और एक जापान का वीज़ा आया उसकी भी बात कर लेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले भाई जितने भी भाई वीडियो पर पहली बार आए हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। देखो कमेंट मैं कहता हूँ, चाहे आपको मैं अच्छा नहीं भी लगता तो भी आप अपने ओपिनियन रख सकते हो। और अगर आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, वैसे तो मैं सारी कंट्री, बड़ी कंट्री के वीज़े करता हूं। और अभी हम हाल ही में हमने दुबई का, वियतनाम का, कंबोडिया का और इजिप्ट का, यानी कि साउथ अफ्रीका और रशिया, टर्की का तो हम पहले ही करते थे। टर्की का भी इसमें एक वीज़ा आया है भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कहने का मतलब है हम लोग सारी बड़ी कंट्रियों का वीज़ा करते हैं। तो आप भाई हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन कांटेक्ट करने का भाई आपको पता ही है, मेरे से बात करने की 200 रुपये फीस होती है। आपको अगर किसी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है, ये QR कोड है फ़ोनपे का, ये गूगल पे का है, 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। जो भी भाई 200 रुपये डालकर इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजेगा, तो ये जो लड़का है ये हमारा टीम का मेंबर है, ये आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना है, ठीक है भाइयों। कई भाई ना इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, फेसबुक पर भी आ रहे हैं, तो भाई और यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, जबकि मैं हर वीडियो में बताता हूं। इंस्टाग्राम पर तो भाई मेरे पास कम से कम पर डे 1500 से 2000 मैसेज आते हैं, तो रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने ये 2 QR कोड दे रखे हैं, किसी पर भी 200 रुपये डालकर ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना। देखो भाई फीस रखने के पीछे 200 रुपये इसलिए मैंने फीस रखी है, 200 रुपये ज़्यादा भी नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि भाई कोई बंदा मेरे को ऐसे ही मजे लेने के लिए फ़ोन करे। मैं चाहता हूँ जो भी भाई मेरे से कांटेक्ट करे उसको टाइम की वैल्यू की कदर हो। मेरा टाइम बहुत कीमती है भाई, मैं सब काम भाग भाग के करता हूँ। और वीडियो भी भाई हम लोग 2-2, 3-3 दिन बाद कोशिश करते हैं, 1 दिन बाद आए, लेकिन कई बार भाई बिजी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्योंकि ये जब जितनी भी फाइलें आती हैं, एवरेज मेरे पास 7 से 8 फाइलें आती हैं, तो उन पर काम करना होता है। हम लोग काम भी बहुत अच्छा करते हैं, आपको आगे आगे पता लग जाएगा। ये जिन लोगों के जो वीज़े आए हैं इनकी प्रोफाइल कैसी थी और कवर लेटर हम लोग कैसा बनाते हैं, ट्रैवल आइटनरी और सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट भी। और आज मैं आपको इस वीडियो में एक प्रो टिप्स दे के जाऊँगा कि अगर कोई बंदा फ्रेश पासपोर्ट है और वो अगर शेनेगन का वीज़ा डालना चाहता है, और अगर कोई बंदा ऐसा है जिसका रिसेंटली शेनेगन में वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो और उसको ये लग रहा है कि भाई मेरी फाइल पूरी स्ट्रांग है, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ होना नहीं चाहिए, आप लोग मेरे से कांटेक्ट करो। आपको एक बहुत अच्छी, मतलब मैं तो आपको इतना भी बता देता हूं, अगर किसी भाई को 100% कॉन्फिडेंस हो ना कि मेरी फाइल अच्छी थी, मेरा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो गया, मैं आपको सेकंड टाइम फिर से वीज़ा लेके दूंगा। मेरे पास इसमें 3 बंदे ऐसे हैं जिसका फरवरी के एंड में और किसी का मार्च के पहले हफ्ते में वीज़ा रिफ्यूज़ था, ठीक है भाई। तो अगर आपका एक कंट्री ने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर वीज़ा डालो ही ना। ये मेरे सामने आप लोग देख लो, ये मेरे एक क्लाइंट को नीदरलैंड ने 2 साल का वीज़ा दिया है, और इस बंदे का 3 महीने पहले सेम नीदरलैंड से वीज़ा रिफ्यूज़ था इस बंदे का। आपके सामने अब 2 साल का वीज़ा हमने इसको लेके दिया है। मेरी ये कोई वीडियो अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा है जिसको लंबा वीज़ा चाहिए शेनेगन का, तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। लंबा वीज़ा कैसे मिलता है, उसके पीछे भी डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके पीछे भी भाई बहुत सारी मेहनत लगती है, हमें एम्बेसी को बताना पड़ता है कि आप बार बार ट्रैवल करना चाहते हो, ठीक है भाई। तो वीडियो में बने रहना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये तो हमारे एक भाई का नीदरलैंड का वीज़ा आया 2 साल का, ठीक है भाई। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट भी हम लोग बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, बैंक बैलेंस कितना लगता है, इनका बैंक बैलेंस कितना था, ठीक है। सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। ये देख लो, स्विट्जरलैंड का वीज़ा आया है हस्बैंड वाइफ का, आप लोग देख लो भाई। ये स्विट्जरलैंड का वीज़ा आया है हस्बैंड वाइफ का। अगर आप लोग कपल में भी अप्लाई करना चाहते हो या पूरी फैमिली के साथ भी अप्लाई करना चाहते हो तो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद भाई ये मेरे क्लाइंट का जर्मनी का वीज़ा आया है, आप लोग देख लो, 90 दिन का ये वीज़ा आया है जर्मनी का। फ्रेश पासपोर्ट पे 90 दिन का वीज़ा मिला है, और इसमें इनको एंट्री कितनी मिली है, एंट्री जो मिली है वो 10 दिन की मिली है, और 90 दिन का वीज़ा दिया है। सिर्फ 10 दिन की एंट्री इसलिए मिली है क्योंकि हमने इनका 5 दिन का ही प्लान बनाया था जर्मनी का बैस। उसके बाद भाई एक दिल्ली के अपने एक भाई का वीज़ा आया है चेक रिपब्लिक का। भाई किसी भाई का बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है और बैंक बैलेंस भी बहुत कम है, चेक रिपब्लिक भाई फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़े ग्रांट कर रहा है। सबसे ज़्यादा चेक रिपब्लिक किन प्रोफाइल पर वीज़ा ग्रांट करता है, जो भाई अच्छे से अपनी ट्रैवल आइटनरी में एक्सप्लेन कर पाते हैं कि वो चेक रिपब्लिक की जो राजधानी है प्राग, आपको पता ही होगा चेक रिपब्लिक की जो कैपिटल है प्राग, सबसे शांत वो सिटी है, और लोग वहाँ पर पीस देखने जाते हैं। मतलब जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा हो, तो बहुत ही पीसफुल कंट्री है भाई प्राग। तो आप लोग चेक रिपब्लिक का भी वीज़ा डाल सकते हो। उसके बाद भाई ये देख लो, इस पर मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाया था। 2 साल का वीज़ा मिला है मेरे क्लाइंट को, नॉर्वे का 2 साल का, ठीक है भाई। तो 2 साल का वीज़ा, चाहे नॉर्वे हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे ग्रीस हो, कोई सी भी कंट्री हो। अगर आपको स्विट्जरलैंड में भी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे एक क्लाइंट का 2 साल का वीज़ा आया है। उसके बाद भाई ये तो सेम आ गया मेरे क्लाइंट का नीदरलैंड का, ये भी भाई चेक रिपब्लिक वाले का आ गया दोबारा से। और ये वो वीज़ा आ गया भाई आपके सामने है, ये मेरे क्लाइंट का स्विट्जरलैंड का वीज़ा आया। पहले इसका वीज़ा आया, देखो ये 25 दिन का वीज़ा आया इसका। हमने अक्टूबर नवंबर में वीज़ा डाला था, ये 25 दिन का वीज़ा मिला था इनको पहला। जब ये ट्रैवल करके आए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इनको अभी 2 साल का वीज़ा मिला है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये सेम बंदा है, ये देख लो, स्विट्जरलैंड का 2 साल का वीज़ा आया है, देख लो भाई आप लोग। पहले 25 दिन का आया, उसके बाद भाई स्विट्जरलैंड ने 2 साल का वीज़ा दिया है मेरे क्लाइंट को, 2 साल का, ठीक है। उसके बाद ये देख लो भाई, ये उत्तराखंड से एक भाई का नीदरलैंड ने वीज़ा दिया है, देख लो भाई। इस बंदे की 3 से 4 एशिया की कंट्री ट्रैवल थी, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, ये भाई की 3-4 कंट्री ट्रैवल थी, ठीक है। ये उत्तराखंड से है भाई। उसके बाद भाई ये जो वीज़ा आया है भाई, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये 1 महीने का वीज़ा आया है। ये बहुत ही अजीब केस हमारे सामने आया है, और इनको जो एंट्री दी है सरदार जी को, 4 दिन की एंट्री दी है। तो भाई कई बार ना हम लोग जितना वीज़ा मांगते हैं उतना ही वीज़ा मिलता है, तो भाई इन्होंने 4 दिन का वीज़ा मांगा था। पहली बार हुआ है मेरे साथ ऐसा केस कि 1 महीने का वीज़ा दिया है, लेकिन जो एंट्री दी है वो 4 दिन की दी है, ठीक है भाई। उसके बाद भाई ये एक और आ गया फ्रेश पासपोर्ट पे, एग्रीकल्चर प्रोफाइल पर चेक रिपब्लिक ने वीज़ा दिया है। अच्छा हाँ, इसमें से कुछ भाइयों ने अपने को वीडियो भी बना के दिया है, तो इसमें से कुछ भाइयों ने अपने को वीडियो भी बना के दिया है। जैसे इन जनाब ने वीडियो बना के दिया, मैं इनका थैंक यू करता हूँ। सबसे पहले मैं ना, जिन्होंने शेनेगन का वीडियो बना के दिया है, मैं उनका वीडियो यहाँ पर थोड़ी देर चला देता हूँ। ये देख लो, ये जो जनाब है, इनका चेक रिपब्लिक का वीज़ा है सरदार जी का, आप लोग वीडियो देखो। ये सत श्री अकाल जी, मेरा नाम परविंदर सिंह है, मैं अंबाला डिस्ट्रिक्ट तो बिलोंग करदा। मैं यूट्यूब ते बिलबोर्ड वीज़ा एक्सपर्ट की एड देखी सी, ते मैं उन्हां दी टीम नाल कंटैक्ट कीता, ते उन्होंने मेरी सारी प्रोफाइल रीड की, ते उन्होंने मेरा
ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 1 ਵੀਕ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਬੋਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਮੋਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ करदा। सो देख ली भाई। उसके बाद भाई इन्होंने भी उत्तराखंड वाले भाई ने भी वीडियो बना के दिया है, इनका नीदरलैंड का वीज़ा आया। मैं इनका तहे दिल से थैंक यू करता हूँ। मेरे तरफ से सबको नमस्कार। मेरा नाम बलजीत सिंह है, मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मोंटी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया है। उन्होंने मेरा नीदरलैंड का वीज़ा जो लेके दिया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सिर्फ मात्र 5,000 रुपये में मोंटी भाई ने, मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार करता हूँ। देखो भाई, कई भाई है ना वीडियो नहीं बना के देते हैं। मैंने बहुत बंदे ऐसे देखे हैं भाई जिन्होंने जो वीज़ा तक भी नहीं भेजते हैं, मतलब वीज़े की फ़ोटो भी नहीं भेजते हैं। तो भाई ऐसे मत किया करो प्लीज़ यार। जिनका भी वीज़ा आए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ वीडियो बना के दे दिया करो, ठीक है भाई। प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो बना के जरूर दे दिया करो। हम लोग आपका चेहरा भी भाई हाइड कर देंगे, इतना भी मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि हम लोग आपका चेहरा भी हाइड कर देंगे, ठीक है भाई। उसके बाद भाई ये देख लो, ये टर्की का एक वीज़ा आया है हमारे क्लाइंट का, टर्की का, और इनका शेनेगन का वीज़ा भी आ गया है अब, ठीक है भाई। ये देख लो, टर्की का वीज़ा आया है इनका। तो अगर किसी को टर्की का वीज़ा अप्लाई करना हो तो भी आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और उसके बाद भाई ये है वो भाई नॉर्वे वाले जिनका 2 साल का वीज़ा आया है। तो इनका मैंने पहले ही बता दिया था। नॉर्वे ने इनको 23 साल से 24 साल इनकी एज है, इनको फ्रेश पासपोर्ट पे नॉर्वे ने वीज़ा ग्रांट कर दिया है। अब आप लोग देख लो। और भाई इसकी तो प्रोफाइल बहुत नॉर्मल थी, इसके खाते में कोई बैलेंस भी भाई सही तरीके से नहीं आया हुआ था। बल्क एंट्रियों से, मतलब मोटी एंट्रियों से इनके खाते में पैसा आया था, मोटी एंट्रियों से, ठीक है। तो इन्होंने जो अपना वीज़ा है वो बाद में हमने इनका वीज़ा डाला था यूके का, वो भी इनका वीज़ा आ गया था। तो शेनेगन का वीज़ा लेने के बाद आप यूके का भी वीज़ा डाल सकते हो भाई। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं शेनेगन का वीज़ा अप्लाई करने की काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था, बट मैंने काफ़ी एजेंटों से बात की, मेरा संतुष्टि नहीं मिली। आखिरी में मैंने यूट्यूब से मोंटी भैया से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे ट्रस्ट दुआया और मेरा फ्रेश पासपोर्ट पे 3 ही दिन में मेरा वीज़ा लग के आ गया। उनका नॉर्मली चार्ज है। उसके बाद भाई ये देख लो, गुजरात से मनीष भाई का वीज़ा आया है नीदरलैंड का, फ्रेश पासपोर्ट पे। तो इन्होंने हमें वीडियो नहीं बना के दिए हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक बात बता दूं भाई, जो भाई वीडियो बना के नहीं देते हैं, आपको कभी फिर मेरे पास अगर दोबारा आना हुआ तो आपको खुद शर्म आएगी। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भाई वीडियो बना के नहीं देते हैं, जब, क्योंकि मैं फीस लेता हूँ 5,000, कई एजेंट लेते हैं भाई 25,000 50,000। तो फिर जब उनको लगता है कि यार हमने गलती कर दी, फिर वो वापस मेरे पास आते हैं। और कई बंदों ने तो सॉरी भी फील किया है वापस आके। तो आप पहले ही ऐसा काम मत करो जब आपको सॉरी फील करना पड़े। तो उसके बाद भाई ये सरदार जी का देख लो भाई, अम्बाड़ा से हस्बैंड वाइफ का वीज़ा आया है। ये देख लो भाई, ये अम्बाड़ा से हस्बैंड वाइफ का वीज़ा आया है, ये देख लो भाई, ठीक है भाई। ये देख लो भाई, देख लिया भाई, इन्होंने भी वीडियो बना के दिया है, इनका भी मैं थैंक यू करता हूँ। और उसके अलावा भाई ये एक आंटी का स्वीडन का वीज़ा आया है। इन आंटी का स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया। इन कंट्रियों में भी भाई आप वीज़ा डाल सकते हो। कई लोगों को ये होता है कि पता नहीं स्वीडन वीज़ा देगा या नहीं देगा, आइसलैंड ग्रीनलैंड वीज़ा देंगे या नहीं देंगे। तो डरने की बात नहीं है। ये देख लो भाई, अगेन एक 25 साल के लड़के को, इनकी तो सैलरी भी 22,000 रुपये थी भाई, सॉरी 28,000 सैलरी पर फ्रेश पासपोर्ट पे नीदरलैंड ने इनको वीज़ा ग्रांट कर दिया। आप लोगों के सामने है, ये देख लो भाई, ठीक है। उसके बाद भाई मेरे क्लाइंट का यूके का वीज़ा आया है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक यूके का वीज़ा आया है और एक जापान का वीज़ा आया है। ये देख लो, ये मेरे 2 क्लाइंट हैं, इनका जापान और यूके ने वीज़ा ग्रांट कर दिया। तो आप भी भाई किसी भी कंट्री में फाइल डालना चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये QR कोड है फ़ोनपे का,
ये गूगल पे का है। 200 रुपये मेरी बात करने की फीस है। इस पे किसी पे भी 200 रुपये डालकर ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा। कई बार इस लड़के को थोड़ा आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा टाइम लग जाता है, वैसे तो कोई टाइम नहीं लगता है, कई बार तो 5 मिनट में टाइम दे देगा। लेकिन इतना मैं बता दूं, अगर आपने आज पैसे डाले हैं सेम डे आपकी बात होगी, सेम डे। अगर आपने रात के 9 बजे के बाद पैसे डाले हैं फिर आपकी बात अगले दिन होगी, अदरवाइज आपकी जो बात है वो सेम डे बात होगी भाई, सेम डे। ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके खाते में 2.5 लाख रुपए है या 2 लाख से ऊपर है, 2 लाख से 3.5 लाख के बीच में बैंक बैलेंस है, तो आप कौन सी कंट्री में फाइल डाल सकते हो? नंबर 1 आप डाल सकते हो चेक रिपब्लिक में, नंबर 2 आप डाल सकते हो जर्मनी में। जर्मनी आजकल टेलीफोनिक इंटरव्यू करता है आपने, लेकिन डरने की बात नहीं है, वो आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड ही सवाल पूछेगा कि भाई आपने जर्मनी क्यों सिलेक्ट किया, आप क्या काम करते हो, और आपकी ITR कितने की है, आपका बिजनेस कहाँ पे है, और आपने ये कंट्री क्यों सिलेक्ट करी। ठीक है, आपके खाते में कितने बैंक बैलेंस है, आपने वीज़ा कहाँ से अप्लाई कराया, क्या आपने किसी एजेंट से फाइल लगवाई। तो ये गलतियाँ आपने नहीं करनी है। देखो कई बार ऐसा हो जाता है, आप ये बोल सकते हो कि भाई मैंने मेरे एक दोस्त से हेल्प ली है, क्योंकि मैं कोई आपको पता है एजेंटों वाला काम तो करता नहीं हूँ। मैं तो भाई 5,000 रुपये में, ये देख लो ये सारे वीजे जो पड़े हैं 5-5 हज़ार रुपये में लेके दिए हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि एक लड़का है भाई हमारे गांव में रहता है, या हमारा दोस्त है, या मेरे दोस्त का दोस्त था, उसने मेरी हेल्प करी कवर लेटर में और आइटनरी में, बाकी सब मैंने खुद किया है। ठीक है भाई, ये याद रखना। अब बात कर लेते हैं कि इन दिनों कौन सी वो 5 टॉप की कंट्रियां हैं जो सबसे ज़्यादा ईजी वीज़ा दे रही हैं। तो नंबर 5 जो कंट्री है मैं आपको बता देता हूँ, टोटल 5 कंट्री है शेनेगन की। नंबर 1 पर इस वक्त है नॉर्वे। नंबर 1 पर नॉर्वे भाई ट्रेंड पे चल रहा है। अगर आपकी फाइल बहुत ही बेसिक है और आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप चेक रिपब्लिक और नॉर्वे इन कंट्रियों में ट्राई करो। और अगर आपका बैलेंस कम है तो आप क्या करो, जर्मनी और चेक रिपब्लिक में डालो। ठीक है। और हाँ, सेकंड कंट्री सिलेक्ट करते वक्त बहुत लोग गलती कर देते हैं। जैसे मान लो आपने पहली कंट्री रखी जर्मनी, तो दूसरी कंट्री कई बार बंदे क्या कर लेते हैं, ऐसी कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं जो कई बार तो जर्मनी से बहुत दूर होती है। दूर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोशिश ये करना, जैसे मान लो आपने जर्मनी रखा तो साथ में स्विट्जरलैंड ऐड कर लो। अगर आपने ये रखा नीदरलैंड रखा तो नीदरलैंड के साथ में ब्रसल पड़ता है बेल्जियम, उसको ऐड कर लो, ऑस्ट्रिया को ऐड कर लो और चेक रिपब्लिक को कर लो। कहने का मतलब है जो सेकंड कंट्री सिलेक्ट करनी है थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसको सिलेक्ट करना है आपने। ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो इजी डॉक्यूमेंट हैं जिन पर नीदरलैंड शेनेगन वीज़ा दे रहा है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा एक टिप दे के जा रहा हूं आपको, प्रो टिप है ये, आप इसको अपनी बात को ध्यान में गड़ा लेना। आपने दूसरे लोगों की तरह भेड़ चाल की तरह ये गलतियां नहीं करनी है। जैसे अगर आपने फ्रांस की कंट्री सिलेक्ट कर ली तो आप क्या करते हो, पेरिस के अंदर जैसे आपने 5 दिन रख दिए और 2 दिन आप रख देते हो स्विट्जरलैंड में, और आपको ट्रैवल आइटनरी ये जो मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, कई लोग गलती क्या करते हैं कि भेड़ चाल की तरह एक ही प्रकार की ट्रैवल आइटनरी बनाते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी है। मैं आपको ये सबसे बड़ा अपडेट या आपको टिप कह लो, सीक्रेट कह लो, आज बता के जा रहा हूं। ट्रैवल आइटनरी ऐसी सिलेक्ट करो, जैसे मान लो आपने कंट्री सिलेक्ट करी जर्मनी। अब आप जर्मनी के अंदर ऐसा नहीं है कि मुनिक और फ्रैंकफर्ट जाकर आप आ जाओ, नहीं, आप ट्रैवल आइटनरी में ऐसे ऐसे शहर सिलेक्ट करो, चाहे छोटे हों लेकिन टूरिज्म के लिहाज से वो टॉप क्लास हो। आप थोड़ी मेहनत करो, चैट जीपीटी की हेल्प लो, गूगल की हेल्प लो, आप ऐसे ऐसे शहर सिलेक्ट करो जो जर्मनी को ये लगे कि वाकई यार ये टूरिज्म के लिहाज से जा रहे हैं। नंबर दूसरा होता है, आपने मान लो स्पेन कंट्री सिलेक्ट कर ली, तो कई बंदे क्या करते हैं, बार्सिलोना जैसे मेन कंट्री सिटी है स्पेन की, तो ये गलती नहीं करनी है। स्पेन बहुत बड़ा है, मतलब ये है कि अच्छी अच्छी डेस्टिनेशन सिलेक्ट करो और ट्रैवल आइटनरी पर पूरा जोर लगा दो। अगर आपको ट्रैवल आइटनरी नहीं बनानी आती है, आप लोग मेरी हेल्प लो, मैं आपको ऐसी कलरफुल ट्रैवल आइटनरी, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ऐसी कलरफुल ट्रैवल आइटनरी, चाहे स्विट्जरलैंड हो चाहे न्यूजीलैंड हो, कोई भी ट्रैवल आइटनरी हो, जी जान लगा दो ट्रैवल आइटनरी पर। और सबसे बड़ा भाई रोल है कवर लेटर का। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि कवर लेटर अगर आपने अच्छा बना लिया, ये देखो भाई,
अगर आपने ऐसा कवर लेटर बना लिया तो आप गारंटी करता हूं आप लोग वीज़ा ले जाओगे। कवर लेटर आपके वीज़े में रीढ़ की हड्डी साबित होता है कवर लेटर। और ट्रैवल आइटनरी भी, अगर ये कवर लेटर का बेसिक मतलब क्या है कि जो चीज़ें आप डॉक्यूमेंट में अपने एम्बेसी को नहीं समझा सकते, मेन होता है कि आपके वापस आने के क्या कारण हैं। अगर आपने वीज़ा ऑफिसर को ये सेटिस्फाई कर लिया कि आप वापस आओगे तो आपका गारंटीड वीज़ा आ जाएगा। कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, डम्मी फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, ये 5-6 चीज़ें हैं। अगर आपने अच्छी कर ली, गारंटी करता हूँ वीज़ा ले जाओगे आप। मैं कहता हूँ मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो कवर लेटर बनाते हैं आधे पेज का और ट्रैवल आइटनरी बनाते हैं 1 पेज की, तो भाई ऐसे वीज़ा नहीं आता है। तो कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी पर पूरा जोर लगा दो। अगर आपको कवर लेटर चाहिए, ट्रैवल आइटनरी चाहिए, मेरे नॉमिनल से चार्जेस हैं। कवर लेटर का हम लोग लेते हैं 2500 रुपये और ट्रैवल आइटनरी का लेते हैं हम 1000, ओनली 1000। तो जरूरी नहीं है कि आपने फाइल लगानी है, आप लोग हमारे से कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी भी ले सकते हो। मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जिनको पता ही नहीं है कि अपनी फाइल किसको देनी है, वो ऐसे एजेंटों को फाइल दे देते हैं जिनको नॉलेज भी नहीं होता है। भाई ऐसी गलती मत करो। आप पैसे दे रहे हो, आप कोई फ्री में थोड़ी वीज़ा लगवा रहे हो, आप सवाल जवाब करो। अभी कल परसों मैं एक मैडम से बात कर रहा था, पंजाब से एक लेडीज़ थी, उन्होंने यूके का वीज़ा लगवाया किसी से, लेकिन उन्होंने जब मुझसे बोला ना कि हमारा रिफ्यूजल आ गया, तो मैंने उनको बोला कि कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी सेंड करो। तो वो कहती कि वो क्या होता है, हमें तो एजेंट ने दिया ही नहीं। तो यार आप लोग खुद एजेंट से सवाल जवाब करो, नहीं तो भाई इतने अच्छे एजेंट बैठे हैं यार। अब तो मेरे को देख कर बहुत सारे लोग हैं जो 5000 10,000 में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी पर अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट। देखो भाई, वैसे तो शेनेगन के अंदर काफ़ी डॉक्यूमेंट लगते हैं, लेकिन बाकी तो देखो कुछ डॉक्यूमेंट तो जिससे आप फाइल लगवाओगे वो तैयार करेगा। आपको क्या क्या देना है मैं आपको स्क्रीन पे लगा देता हूं। नंबर 1, 4 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होंगे तो शेनेगन का वीज़ा ले जाओगे, मात्र 4 डॉक्यूमेंट। नंबर 1, बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस का प्रूफ होना चाहिए। बिजनेस कई प्रकार के होते हैं, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। नंबर 1 MSME, नंबर 2 शॉप एक्ट, नंबर 3 GST, नंबर 4 ट्रेड लाइसेंस, नंबर 5 कोई भी लेबर डिपार्टमेंट से आप कहीं से भी ट्रेडमार्क अपना ले सकते हो। नंबर 2 है मिनिमम 2 साल की ITR होनी चाहिए आपके पास, मिनिमम 2 साल की ITR। ठीक है भाई। नंबर 3 है एक आपके पास 6 महीने की सेविंग की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और नंबर 4 है 3 महीने की करंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास। ये बस ये 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। और शेनेगन में कोई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन नहीं चाहिए, कोई मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई FD नहीं चाहिए, नहीं। आपके पास बस 4 ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, मैंने जो बता दिया बैक करके देख लेना। अगर आप जॉब करते हो तो 5 चाहिए। नंबर 1 पर ज्वाइनिंग लेटर, सैलरी स्लिप, और नंबर 3 पर है आपका एम्प्लॉय ID कार्ड, और नंबर 4 है ITR, और नंबर 5 है आपकी 3 महीने की 6 महीने की करंट की सेविंग की स्टेटमेंट, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है NOC लेटर। तो ये 5-6 डॉक्यूमेंट लगते हैं जॉब वाले को, दैट्स इट। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए भाई, आपका शेनेगन का वीज़ा आ जाएगा। शेनेगन इतना बड़ा हुआ नहीं है, बहुत ही सिंपल सोबर अपनी फाइल रखनी है, आप अपना वीज़ा ले जाओगे। तो भाई वीडियो लंबा नहीं करना है, तो भाई अगर किसी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है, ये QR कोड है फ़ोनपे का, ये गूगल पे का है, 200 रुपये बात करने की फीस है, ओनली 200। इस पे किसी पे भी 200 रुपये डालकर आप इस स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे आप स्क्रीनशॉट भेज देना। आपका ये जो लड़का है वो आपको एक नंबर देगा और आपको एक, कहने का मतलब है मेरा नंबर देगा और आपको एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना है। ठीक है, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ना, इस पे आप स्क्रीनशॉट भेज देना 200 रुपये डालकर। ये जो लड़का है आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना है। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।